रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आज हम यहाँ पे देखेंगे हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। मतलब सबको तो कॉपी नहीं कर पाएंगे, पर 25 क्वेश्चन को हमने यहाँ पे लिया है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, हड़प्पा सभ्यता को किस काल में रखा गया है? तो ऑप्शन ए है प्रागैतिहासिक काल, ऑप्शन बी है आद्य ऐतिहासिक काल, ऑप्शन सी है ऐतिहासिक काल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रागैतिहासिक काल कहते किसे हैं। देखिए, प्रागैतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसमें कोई भी लिखित स्रोत ना मिला हो, और आद्य ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसमें लिखित स्रोत मिला तो हो लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है, और ऐतिहासिक काल जिसमें लिखित स्रोत मिले भी हैं और उन्हें पढ़ा भी जा सका है। तो जो हड़प्पा है उसको आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया है। किसमें? आद्य ऐतिहासिक काल में। तो चलिए टिक कर देते हैं, हड़प्पा को आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया है। तो आप लोगों को शायद पता चल गया होगा कि ये तीनों कहते किसे हैं, और शायद बहुत सारे लोगों को पहले से भी पता होगा, है ना। तो देखिए, दूसरा क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम बताइए, यानी कि हड़प्पा सभ्यता कितने समय तक थी। ऑप्शन ए है 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी है 1750 से 2500 ईस्वी, ऑप्शन सी है 2500 से 1000 ईसा पूर्व और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो हमारा हड़प्पा सभ्यता है यह 2500 से 1750 ईसा पूर्व है, और अगर मान लीजिए आपको ऑप्शन में 2500 ना मिले तो वहाँ पे 2300 भी हो सकता है। तो ये थोड़ा आसपास माना जाता है, 2300 से 1700 या फिर 2500 से 1700, आप कोई भी देख सकते हैं, मतलब जो आपको ऑप्शन में दिखे। दोनों ही ऑप्शन में नहीं देंगे, या तो 2500 ही देंगे या तो 2300 ही देंगे। तो आप जैसे ऑप्शन मिलेगा आप वहाँ पे कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, सबसे पहले किस स्थान की खोज हुई, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले किस स्थान की खोज हुई। तो ऑप्शन ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन सी है कालीबंगा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन ए हड़प्पा। देखिए, सबसे पहले हड़प्पा की ही खोज हुई, इसीलिए जो हड़प्पा सभ्यता है इसका नाम हड़प्पा पड़ा। अगला है, हड़प्पा की खुदाई किस वर्ष हुई। तो ऑप्शन है हमारे 1921, 1922 और 1923। तो उत्तर है हमारा ऑप्शन ए, यानी कि 1921। 1921 में हमारे हड़प्पा की खोज हुई। तो अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा की खुदाई किसने की। तो ऑप्शन है हमारा ए दयाराम साहनी, ऑप्शन बी राखालदास बनर्जी, ऑप्शन सी SR राव और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो उत्तर है हमारा ऑप्शन ए दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की, यानी कि इसकी खुदाई हड़प्पा दयाराम साहनी जी ने ही की। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए है सिंधु, ऑप्शन बी है सतलज, ऑप्शन सी है रावी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो हड़प्पा है यह हमारा ऑप्शन सी यानी कि रावी नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन है हमारा ए सिंधु, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी रावी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो मोहनजोदड़ो है ये हमारा मोहनजोदड़ो हमारा सिंधु नदी के किनारे स्थित है, यानी कि ऑप्शन ए। फिर अगला क्वेश्चन है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन है हमारा ए सिंधु, बी भोगवा, सी रावी और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो लोथल है यह ऑप्शन बी यानी कि भोगवा नदी के किनारे स्थित है। अब अगला क्वेश्चन है कि चन्हूदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन है हमारे ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी भोगवा, ऑप्शन सी रावी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो चन्हूदड़ो है वो हमारा सिंधु नदी के किनारे स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला है रोपड़। रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन है हमारा ए सिंधु, बी सतलज, सी रावी और डी इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर है हमारा ऑप्शन बी यानी कि सतलज। जो रोपड़ है वो सतलज के किनारे स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन है कि बनावली किस नदी के किनारे स्थित है।
ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी रंगोई और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो बनावली है ये ऑप्शन सी यानी कि रंगोई नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन ए है सिंधु, ऑप्शन बी है हिंडन, ऑप्शन डी है रंगोई। तो जो आलमगीरपुर है ये हिंडन नदी के किनारे स्थित है यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा का सबसे पूर्वी क्षेत्र कौन है। यानी कि देखिए हड़प्पा को अगर हम चारों दिशाओं में बांटे तो उसका जो सबसे पूर्वी क्षेत्र है वो कौन सा था। तो ऑप्शन ए है हमारा आलमगीरपुर, ऑप्शन बी है बलूचिस्तान, ऑप्शन सी है मांडा और ऑप्शन डी है दैमाबाद। तो जो हड़प्पा का सबसे पूर्वी स्थल है वो है आलमगीरपुर, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा का सबसे पश्चिमी क्षेत्र कौन सा है। तो ऑप्शन है हमारा ए आलमगीरपुर, ऑप्शन बी बलूचिस्तान, ऑप्शन सी मांडा और ऑप्शन डी है दैमाबाद। तो जो हड़प्पा का सबसे पश्चिमी क्षेत्र है वो बलूचिस्तान है, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। फिर अगला है हड़प्पा का सबसे उत्तरी क्षेत्र कौन सा है। तो ऑप्शन ए है हमारा बलूचिस्तान, ऑप्शन बी है ऑप्शन ए है आलमगीरपुर, ऑप्शन बी है बलूचिस्तान, ऑप्शन सी है मांडा और ऑप्शन डी है दैमाबाद। तो जो सबसे उत्तरी क्षेत्र था हड़प्पा का वो मांडा था, जो कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा का जो सबसे दक्षिणी क्षेत्र था वह कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन ए है आलमगीरपुर, ऑप्शन बी है बलूचिस्तान, ऑप्शन सी है मांडा और ऑप्शन डी है दैमाबाद। तो जो सबसे दक्षिणी क्षेत्र था वो दैमाबाद में स्थित है, जो कि वर्तमान में हमारे महाराष्ट्र में स्थित है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की। तो ऑप्शन ए है हमारा राखलदास बनर्जी, ऑप्शन बी गोपाल मजूमदार, ऑप्शन सी है फजल अहमद और ऑप्शन डी है रंगनाथ राव। तो जो मोहनजोदड़ो है इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने की यानी कि ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला है चनहूदड़ो की खोज किसने की। तो ऑप्शन ए है हमारा राखलदास बनर्जी, ऑप्शन बी है गोपाल मजूमदार, ऑप्शन सी है फजल अहमद और ऑप्शन डी है रंगनाथ राव। तो जो चनहूदड़ो है इसकी खोज गोपाल मजूमदार ने की है यानी कि ऑप्शन बी है ना। तो फिर अब अगला क्वेश्चन है कि कोट दीजी की खोज किसने की। तो ऑप्शन ए है राखलदास बनर्जी, ऑप्शन बी है गोपाल मजूमदार, ऑप्शन सी है फजल अहमद और ऑप्शन डी है रंगनाथ राव। तो जो कोट दीजी है इसकी खोज फजल अहमद ने की यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब अगला है कि रंगपुर की खोज किसने की। तो ऑप्शन ए है राखलदास बनर्जी, ऑप्शन बी है गोपाल मजूमदार, ऑप्शन सी है फजल अहमद और ऑप्शन डी है रंगनाथ राव। तो जो रंगपुर है इसकी खोज रंगनाथ राव ने की है, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर डी। अब अगला देखते हैं कि रंगपुर की खोज किस वर्ष हुई। ऑप्शन ए है हमारा 1953, ऑप्शन बी है 1958, ऑप्शन सी है 1910, माफ़ कीजिएगा 1931 और ऑप्शन डी है 1974। तो जो रंगपुर है इसकी खोज 1953 में हुई। देखिए ये जो यहाँ पे सन दिए हुए हैं आपको ऑप्शन में 1-2 साल का इधर उधर करके दे तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। मान लीजिए कि अगर 1953 है तो 53 के बजाय 54 भी दे सकता है या 52 भी दे सकता है, मतलब 1-8 साल आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि एक साथ ही तो सबकी खोज हुई नहीं थी। तो 1-2 साल अगर आगे पीछे हो जाए तो आप ऑप्शन के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि लोथल की खोज किस वर्ष हुई। तो ऑप्शन ए है 1953, ऑप्शन बी है 1958, ऑप्शन सी है 1931 और ऑप्शन डी है 1974। तो जो लोथल है इसकी खोज 1958 में हुई यानी कि ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला है कि चनहूदड़ो की खोज किस वर्ष हुई। तो ऑप्शन है हमारा ए 1953, ऑप्शन बी 1958, ऑप्शन सी 1931 और ऑप्शन डी है 1974। तो जो चनहूदड़ो है इसकी खोज 1931 में हुई यानी कि 1931 ईस्वी में हुई, ऑप्शन सी। फिर अगला है बनावली की खोज किस वर्ष हुई। तो ऑप्शन ए है हमारा 1953, ऑप्शन बी है 1958, ऑप्शन सी है 1931 और ऑप्शन डी है 1974। तो जो बनावली था इसकी खोज 1974 में हुई यानी कि ऑप्शन नंबर डी।
अगला है कि रोपड़ की खोज किस वर्ष हुई? तो ऑप्शन ए है हमारा 1953, ऑप्शन बी है 1958 और ऑप्शन सी है 1931 और ऑप्शन डी है 1974। तो जो रोपड़ है इसकी खोज 1953 ईस्वी में हुई। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड थे। देखिए इसके बाद भी हम और वीडियो लेके आएंगे जिसमें हड़प्पा सभ्यता से संबंधित और भी क्वेश्चन होंगे। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे और फ्यूचर में आपको हेल्प करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।